जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एफआईज किसी कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखकर अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि एक बार में ही मैं इतने शेयर खरीद लूँ, और किस तरीके से बड़ा प्लेयर धीरे 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 स्लोली स्लोली किसी कंपनी में पैसा लगाता चला जाता है और वो शेयर भागता ही चला जाता है। खरीदने के लिए वो भी खरीद सकता है, लोअर लेवल पे सारा पैसा लगा सकता है, लेकिन बड़ा प्लेयर किस तरीके से चालाकी से थोड़ा-थोड़ा खरीदते हुए उस शेयर को कितना ऊपर तक ले जा सकता है और क्या उसकी एक चाल रहती है, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो बड़ा प्लेयर एफआईज ऐसे तो किसी शेयर को नहीं खरीदता है, बढ़िया शेयर पे ही दाँव खरीदता लगाता है और अच्छी खासी गिरावट पे लगाता है। और किसी शेयर के अंदर लगातार तेजी-तेजी देखने को मिल रही है, तो अनुमान ये होता है कि उस कंपनी के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट उसके अंदर बढ़ रहा है, बढ़िया कंपनी है, उसका बिज़नेस आगे बढ़ रहा है और मार्केट कैप कम है। तो सबसे पहले तो भाव देख लीजिए और उसके बाद देखिए मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है। तो नीचे की साइड में कितना होगा मार्केट कैप? जब हम अगर हम इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये शेयर कितना था, देख लीजिए आपके सामने। उसके बाद ये यहाँ से तेज़ी दिखाता है, वो तेज़ी दिखाते हुए ये दे देता है आपको 1800% का रिटर्न बना के। जिस स्टॉक मार्केट को देख के तो हमारे पैरों के तले से धरती खिसक गई है। डरिए मत, ये पहली बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। 20-30 रुपए का शेयर ही अदानी पावर होता था, जिसने 850 रुपए तक, 900 रुपए तक के टारगेट आपको बना के दिए हैं। तो पहली पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। साथ ही आप अगर देखेंगे तो 450 रुपए तक पहुंच गया कौन सा शेयर, जो 30 रुपए का शेयर होता था टाटा पावर का। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सुजलोन का शेयर 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए के आसपास होता था। रिलायंस पावर का शेयर 1 रुपया, 1.5 रुपए के आसपास होता था, 60 पैंसठ 70 रुपए तक ऊपर मार दिया। तो पहली कहानी नहीं है कि आप देखकर 18 गुने पैसे को देख के आप घबरा जाएं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, आप आरबीएल को देख सकते हैं, 20 रुपए का शेयर था, ऊपर 650 रुपए तक गया। तो कहानी एक नहीं है, यहाँ तो कहानी रिपीट होती रहती है, ठीक है। लेकिन हाँ, 20 गुना इसने पैसा बना के दिया, क्या अभी भी हम इसके अंदर लगे रहें, कहीं भी खरीदते रहें? गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मार्केट कैप कितना है? 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इस कंपनी का काम देखें तो देखिए, मिनरल्स जब आ जाता है तो मिनरल्स की डिमांड तो हमेशा बनी ही रहेगी। साथ में आप देखेंगे अभी माइनिंग को लेकर कितना देश के अंदर, कितना आप देखेंगे इंकलाब जिंदाबाद हो रहा है कि पॉल्यूशन, अरावली अरावली नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो एक भी माइनिंग के तहत जानी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। तो मिनरल्स, माइनिंग, इस कंपनी का काम, जब मिनरल्स आ जाता है तो माइनिंग का भी काम हो गया। साथ ही इस कंपनी के पोर्टफोलियो की अगर बात करते हैं तो स्टील प्रोडक्शन का भी कंपनी काम करती है। इसके अलावा फेरो एलाइज की अगर बात करते हैं, उसके अंदर कंपनी काम करती है। तो कंपनी की अगर बात करते हैं तो कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, किसका एक्सपोर्टर है, किसका? मैग्नीज बेस्ड फेरो एलाइज का, ठीक है। तो कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। पावर सेक्टर से भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू निकलता है, 9% का। माइनिंग करती है, उससे भी अच्छा आता है। डोमेस्टिक 76% का रेवेन्यू उसको निकाल कर दे देता है, यानी कि बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 24% का रेवेन्यू बाहर से ही कंपनी को आता है। ये थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया। चलिए, तो एक सारी चीज़ आपको मिल गई, बीच में गिरावटें हुई लेकिन लगातार तेजी है। और 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि पैसा बहुत बना के दिया है तो शेयर ने तेजी दिखाई। उसके बाद धीरे 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 नीचे की साइड में गिरता हुआ नजर आया। आपको क्या आया? गिरता हुआ नजर आया। ये 18 गुना भाग चुका है। फिर हम कैसे इसके अनुमान, देखिए 5 साल में भागा है ना, 1-2 दिन में तो भागा नहीं है। तो क्या क्या चीजें देखते हैं, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, क्वार्टरली बेसिस पे हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ पूरे साल की जानकारी एनालिसिस में। 2020 में पूरे साल में 2000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2199 करोड़ का,
उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 3,900 करोड़ का, उसके बाद 4,200, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,600 करोड़, अभी देखेंगे 5,700 करोड़। मतलब कि पूरे साल में देखें तो अच्छा खासा रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से शेयर भी भागता चला गया। पावर सेक्टर, मिनरल्स, इनकी डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि कभी होता था 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 376 करोड़, 807, उसके बाद थोड़ा गिरा 604 करोड़, उसके बाद और थोड़ा गिरा 524, लेकिन कंपनी में जान थी, बढ़ गया 702 हो गया, अभी 1065 करोड़ का है। समझ में आता है? चलिए, अब एक और कमाल की चीज यहाँ पर हम देखेंगे क्या, कि कंपनी के अंदर किस पार्टी ने लगातार खरीदारी की है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हिस्सेदारी 3.44% की होती थी डीआईएस के अंदर, तो थोड़ा सा बढ़ाया इन्होंने, बढ़ाते बढ़ाते लगभग 4.35% तक पहुंच गई हिस्सेदारी। ठीक है, उसके बाद गिरावट शुरू हो गई है, आज की डेट में देखेंगे 2.87 है। लेकिन यहाँ पर डीआईएस की, एफआईएस की अगर बात करते हैं, डीआईएस ने खरीदा, खरीदने के बाद बेचना शुरू किया। एफआईएस ने 1.91% की हिस्सेदारी से 2.44% की हिस्सेदारी है, और आज की डेट में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 4% की हिस्सेदारी हो चुकी है। ठीक है, तो कमाल की बात यही है इस कंपनी के अंदर कि एफआईएस, डीआईएस ने माल खरीदा, पब्लिक ने माल यहाँ पर बेचा। पब्लिक की परसेंट कितनी होती थी? 21%। जी, ये खरीदते हैं बेचते हैं, हमें तो डर लगता है, आजकल तो एफआईएस लगातार माल बेच ही रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 दिसंबर आज की डेट, कल तो मार्केट बंद रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 11,000 करोड़ का माल खरीदा है। कितना? 11,000 करोड़ का। उससे पहले हम यहाँ पर उसके अभी देखेंगे, देखिए यहाँ पर खरीदा है, बेचा कितना है? 8,500 करोड़ का। तो डीआईएस ने नेट 2,531 करोड़ का माल खरीद लिया। लेकिन इसको हम भूल जाए नहीं, क्या हम इसको भूल जाएं कि आज एफआईएस ने 4,637 करोड़ का माल खरीदा है, बेचा कितना? 6,600 करोड़ का। नेट 1,993 करोड़ का यहाँ पर हम कहेंगे क्या किया इन्होंने? बिकवाली की है। ठीक है, तो अभी एफआईएस की अगर बात करते हैं तो देखिए अभी लास्ट जो मंथ होता है उसके बाद ये छुट्टियों पे चले जाते हैं, कुछ समय के लिए ये घूमने फिरने के लिए जाते हैं, फिर दोबारा से 10, 11, 12 दिन के बाद फिर रिटर्न होकर आते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से इनकी खरीदारी बिकवाली चलती रहती है। फिलहाल आजकल तो देखिए हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, कहीं से भी आप खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए अभी खरीदारी के मोड में यहाँ पर एफआईएस नजर नहीं है, लेकिन खरीदा है माल, डीआईएस ने भी खरीदा है माल। तो अगर आपको लगता है ये सब कुछ खत्म है, रसिया यूक्रेन ये ऐसा वैसा वो चल रहा है, खरीदारी हो रही है, इन सारी चीजों को आप ध्यान रखें। दोस्तों, जब लोगों के हाथ से दोनों चीज निकल जाती हैं, क्या? गोल्ड भी निकल जाए और साथ में सिल्वर भी निकल जाए, तो फिर बाद में बचता है कॉपर, और कॉपर भी रुकने का अब नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में ये भी कह रहा नहीं भाई मुझे भी गोल्ड ही बन जाना है। देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कई बार आपको दिखाई, सारी पिक्चर मैंने आपको दिखाई कि लगातार तेजी 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 है। जिस तरीके से गोल्ड के अंदर तेजी बनी वैसे ही ये कॉपी करता हुआ जा रहा है। 2022 में 90 रुपए का शेयर था, उससे पहले आप देखेंगे 60 रुपीज का तेजी बनी एक जबरदस्त 387 रुपए की, ज्यादातर शेयर के अंदर तेजी बनी थी। इस तेगी तेजी, उसके बाद फिर गिरावट हुई, उसके बाद फिर चालू हो गया। तो एक शेयर कितनी बार आपको पैसा बना के देता है देख लीजिए। 213 रुपए से आज की डेट में 434 रुपए है, पैसा डबल कर दिया है। मार्केट कैप भी देखिए 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सारी चीजें देखेंगे, तेजी बनती है, तेजी बनने से पहले क्या क्या चीजें देखते हैं वो सारी चीजें देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हुई सेकेंडरी बात। फर्स्ट बात आपकी क्या रहेगी कि कंपनी का गिरा हुआ भाव देखें, कंपनी के फंडामेंटल देखें। चलिए एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों, अगर देखने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर की 518 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 328 करोड़, उसके बाद 731, 516 भी 718 करोड़ हो गया। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, बढ़िया ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर 152 करोड़, उसके बाद 108, 267, उसके बाद 212, उसके बाद 282 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार है। चलिए, नेट प्रॉफिट देख लीजिए 186 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, उससे पहले 134 था,
उससे पहले 191 करोड़, उससे पहले 63 करोड़, उससे पहले 102 करोड़। अब यहाँ पर सारा खेल जो पलटा है, इस कंपनी के अंदर जो लगातार तेज़ी बनी है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर भी क्या एफआईडीआईज़ ने कुछ कमाल किया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी में डीआईज़ की होल्डिंग कितनी थी, 15%। एफआईज़ कितने थे, 1.45। एफआईज़ ने यहाँ पर देखना शुरू किया कि कंपनी के अंदर कुछ तो बात है, धीरे-धीरे अपनी होल्डिंग चलाते चले गए। डीआईज़ बेचते चले गए, 6% आ गए 15% से, और इन्होंने ये माल उठा लिया। साथ में ही पब्लिक ने भी थोड़ा-सा माल उठा लिया यहाँ पर। प्रोमोटर की बात करें, 66% की फिक्स हिस्सेदारी है। तो पब्लिक ने और एफआईज ने दोनों ने माल उठाया। पब्लिक 16% थी और आज की डेट में 22% है। तो याद रखें कि डीआईज ने अगर माल बेचा और सिर्फ पब्लिक ने खरीदा और एफआईज ने कुछ नहीं खरीदा, तो शायद शेयर के अंदर उतनी तेजी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एफआईज ने भी माल खरीदा है, मतलब कि एक हिंट मिली लोगों को। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजेस देखने को मिला है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, तो शेयर ने जान दिखाई प्रॉफिट वाइज, और जान दिखाने के बाद आज की डेट में आप देख सकते हैं शेयर ने अच्छा पैसा लोगों को बना के दे दिया है। तो एफआईज की एक्टिविटी भी तभी होती है जब अच्छा खासा कंपनी का कुछ आगे फ्यूचर हो और कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से मजबूत हो रहे हों। धन्यवाद।